जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल स्टडी स्टार्ट 88 में स्वागत है। आज हम उत्तर प्रदेश पुलिस की क्लास में जीके की मैराथन क्लास करने वाले हैं। लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम नंबर 1 सामान्य ज्ञान, नंबर 2 सामान्य हिंदी, नंबर 3 संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा, नंबर 4 मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धिलब्धि परीक्षा, तार्किक परीक्षा। अधिकतम अंक 300। आज हम सामान्य ज्ञान की मैराथन क्लास करेंगे। प्रश्न नंबर 1 है, बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? ऑप्शन नंबर ए कथकली, ऑप्शन नंबर बी कथक, ऑप्शन नंबर सी भरतनाट्यम, ऑप्शन नंबर डी मणिपुरी। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी कथक। बिंदाजी महाराज और लच्छू महाराज का संबंध कथक से है। वलथोल नारायण मेनन, उदय शंकर का संबंध कथकली से है। यामिनी कृष्णमूर्ति और सोनल मानसिंह, इनका संबंध भरतनाट्यम से है। शुक्र अमली सिंह, आतम सिंह, इनका संबंध जो है मणिपुरी से है। प्रश्न नंबर 2 है, भारत में किस राज्य में सर्वाधिक साक्षरता दर है? ऑप्शन नंबर ए केरल, ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए केरल। भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर केरल में है, जो कि 94%। प्रश्न नंबर 3 है, ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की थी? ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन डी है राजगोपाल चट्टोपाध्याय। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्मा समाज की स्थापना की और वेलूर मठ की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किया। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती जी ने किया। प्रश्न नंबर 4 है, उत्तर प्रदेश राज्य में कौन सा जनपद तेल रिफाइनरीज के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर ए है बरेली, ऑप्शन नंबर बी वाराणसी, ऑप्शन नंबर सी महोबा, ऑप्शन नंबर डी मथुरा। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी मथुरा। यह जो है इंडियन ऑयल कारपोरेशन की 6ठी रिफाइनरी है। प्रश्न नंबर 5 है, मुद्रा का क्या तात्पर्य होता है? ऑप्शन नंबर ए मूल्य का मापक, ऑप्शन नंबर बी कर्मचारी को मिलने वाला वेतन, ऑप्शन नंबर सी लाभांश, ऑप्शन नंबर डी किसी राज्य की प्रतिवर्ष की कुल आय। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए मूल्य का मापक। मुद्रा पैसे के उस रूप को कहते हैं जिससे दैनिक जीवन में खरीद और बिक्री होती है। इसमें सिक्के और कागज के नोट दोनों आते हैं। यह मूल्य का मापक होता है। भारत की मुद्रा रुपया है। प्रश्न नंबर 6 है, भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत और अन्य सशस्त्र बलों के जवानों की आकस्मिक दुर्घटना में मृत्यु हुई। यह दुर्घटना कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए 9 दिसंबर 2021, ऑप्शन नंबर बी 4 दिसंबर 2021, ऑप्शन नंबर सी 7 दिसंबर 2021, ऑप्शन नंबर डी 8 दिसंबर 2021। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी 8 दिसंबर 2021। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत और अन्य सशस्त्र बलों के जवानों की आकस्मिक दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। यह दुर्घटना
8 दिसंबर 2021 को तमिलनाडु में कुन्नूर के पास हुआ। प्रश्न नंबर 7 है, किस मुगल शासक के आदेश पर सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव जी को मार दिया गया था? ऑप्शन नंबर ए अकबर, ऑप्शन नंबर बी औरंगजेब, ऑप्शन नंबर सी शाहजहां, ऑप्शन नंबर डी जहांगीर। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी जहांगीर। जहांगीर द्वारा सिखों के पंचम गुरु अर्जुन देव को खुसरो की सहायता करने के आरोप में मृत्युदंड दिया गया। प्रश्न नंबर 8 है, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 29 अगस्त, ऑप्शन नंबर बी 14 नवंबर, ऑप्शन नंबर सी 27 जुलाई, ऑप्शन नंबर डी 2 अक्टूबर। सही ऑप्शन नंबर ए 29 अगस्त। यह जो है राष्ट्रीय खेल दिवस मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर मनाया जाता है। 14 नवंबर जो है बाल दिवस जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन पर, और 2 अक्टूबर लाल बहादुर शास्त्री जयंती एवं गांधी जयंती, यह जो है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 9, सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए मत्स्य पुराण, ऑप्शन नंबर बी विष्णु पुराण, ऑप्शन नंबर सी नारद पुराण, ऑप्शन नंबर डी वामन पुराण। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए मत्स्य पुराण। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक है। प्रश्न नंबर 10 है, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा के रचयिता कौन थे? ऑप्शन नंबर ए रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद इकबाल, ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर डी सी आर दास। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद इकबाल। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित पुस्तक गीतांजलि, महात्मा गांधी जी द्वारा लिखित पुस्तक का नाम है हिंद स्वराज। प्रश्न नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? ऑप्शन नंबर ए इमामबाड़ा, यह लखनऊ से प्रसिद्ध है, लखनऊ में उपस्थित है। ऑप्शन नंबर बी निशात बाग, यह जम्मू कश्मीर में उपस्थित है। फिरोज शाह कोटला, यह दिल्ली में उपस्थित है। हुमायूं का मकबरा इलाहाबाद, यह ऑप्शन गलत है। प्रश्न नंबर 12 है, चंद्रप्रभा मृगवन भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी गुजरात। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश। चंद्रप्रभा मृगवन भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के चंदौली जिले में स्थित है। इसकी स्थापना 1957 में की गई थी। प्रश्न नंबर 13 है, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए नृत्य, ऑप्शन नंबर बी सिनेमा, ऑप्शन नंबर सी दूरदर्शन, ऑप्शन नंबर डी खेलकूद। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी खेलकूद। अर्जुन पुरस्कार खेलकूद के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। अर्जुन पुरस्कार 1961 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। इसमें 5 लाख रुपए नगद पुरस्कार दिया जाता है। प्रत्येक वर्ष अधिकतम 15 खिलाड़ियों को उनके अद्वितीय खेल के लिए अर्जुन पुरस्कार दिए जाते हैं। प्रश्न नंबर 14, भारत में भारत कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर ए लता मंगेशकर, ऑप्शन नंबर बी इंदिरा गांधी, ऑप्शन नंबर सी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन नंबर डी पीटी उषा। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी सरोजिनी नायडू। स्वर कोकिला के नाम से लता मंगेशकर और लौह महिला इंदिरा गांधी, भारतीय एथलेटिक्स की गोल्डन गर्ल पीटी उषा। प्रश्न नंबर 15 है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर
जाकिर हुसैन, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ऑप्शन नंबर सी श्री वीवी गिरी, ऑप्शन नंबर डी श्री वीडी जत्ती। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर एस राधाकृष्णन। डॉक्टर एस राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के तीसरे राष्ट्रपति। डॉक्टर बीबी गिरी ये जो है भारत के चौथे राष्ट्रपति। और श्री बीडी जत्ती जो है भारत के 5वें उपराष्ट्रपति एवं भारत के राष्ट्रपति भी रहे हैं। प्रश्न नंबर 16 है, भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करते हैं? ऑप्शन नंबर ए भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर सी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर डी लोकसभा अध्यक्ष। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 56(2) के अनुसार भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल जो है वो 5 वर्ष का होता है। अनुच्छेद 61 के अनुसार संविधान के उल्लंघन की स्थिति में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है। आप क्वेश्चन नंबर 17 हैजा रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? ऑप्शन नंबर ए त्वचा, ऑप्शन नंबर बी आंत, ऑप्शन नंबर सी फेफड़े, ऑप्शन नंबर डी हृदय। सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी आंत। प्रश्न नंबर 18 है, 13 दिसंबर 2021 के अमेरिका की प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका टाइम द्वारा किसको पर्सन ऑफ द ईयर 2021 हेतु नामित किया गया? ऑप्शन ए बराक ओबामा, ऑप्शन बी एंजेलिना जाली, ऑप्शन सी जेफ बेजोस, ऑप्शन नंबर डी एलन मस्क। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी एलन मस्क। प्रश्न नंबर 19 है, मलेरिया की दवा कुनैन किस वृक्ष से प्राप्त की जाती है? ऑप्शन नंबर ए सिनकोना, ऑप्शन नंबर बी बरगद, ऑप्शन नंबर सी नीम, ऑप्शन नंबर डी यूकेलिप्टस। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए सिनकोना। मलेरिया की दवा कुनैन एक दक्षिण अमेरिकी पेड़ सिनकोना की छाल से तैयार की जाती है। प्रश्न नंबर 20 है, भारत का सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए चेन्नई, ऑप्शन नंबर बी बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर सी नोएडा, ऑप्शन नंबर डी मोहाली। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी बेंगलुरु। बेंगलुरु को भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक आईटी कंपनियां हैं। भारत के निर्यात में 33% का योगदान आईटी के क्षेत्र से है। प्रश्न नंबर 21 है, 12 दिसंबर 2021 को विश्व के पहले गैर सरकारी उपग्रह के प्रक्षेपण के 60 वर्ष पूरे हो गए। इस उपग्रह को निम्न में से किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन नंबर ए आस्कर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर बी निसार उपग्रह, ऑप्शन नंबर सी लैंडसेट 9, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए आस्कर फर्स्ट। प्रश्न नंबर 22 है, गोबर गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? ऑप्शन नंबर ए मीथेन, ऑप्शन नंबर बी क्लोरीन, ऑप्शन नंबर सी हीलियम, ऑप्शन नंबर डी नाइट्रोजन। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए मीथेन। गोबर गैस में मुख्यतः मीथेन 75% पाई जाती है। प्रश्न नंबर 23 है, राज्यसभा सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? ऑप्शन नंबर ए 25 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 30 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 31 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी 35 वर्ष। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी 30 वर्ष। प्रश्न नंबर 24 है, 8 दिसंबर 2021 को तमिलनाडु में कुन्नूर के निकट भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर दुर्घटना से संबंधित निम्नलिखित
कथनों पर विचार करें। ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट है, यह दुर्घटना MI 17 17V5 हेलीकॉप्टर से हुई। ऑप्शन नंबर सेकंड है, इस दुर्घटना में जनरल बिपिन रावत के अलावा 11 अन्य सशस्त्र बलों के जवान शामिल थे। थर्ड है, यह दुर्घटना कोयम्बटूर के सुलूर सैन अड्डे से वेलिंगटन जाने के समय हुई थी। ऑप्शन फर्स्ट है, कथन फर्स्ट सही है। ऑप्शन बी, कथन सेकंड और थर्ड सही है। ऑप्शन सी है, कथन फर्स्ट और सेकंड सही है। ऑप्शन डी है, सभी कथन सही है। ऑप्शन नंबर डी, सभी कथन सही हैं। 8 दिसंबर 2021 को तमिलनाडु में कुन्नूर के पास भारतीय वायुसेना का हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हेलीकॉप्टर में भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत तथा 11 अन्य सशस्त्र बलों के जवान थे। प्रश्न नंबर 25 है, कैलकुलेटर किस प्रकार की कंप्यूटर कार्य पद्धति पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए, हाइब्रिड कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर बी, एनालॉग कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर सी, डिजिटल कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, डिजिटल कंप्यूटर। कंप्यूटर एक प्रकार की गणितीय गणना करता है। कैलकुलेटर डिजिटल कंप्यूटर की पद्धति पर कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, वह ताप जिस पर कोई ठोस वस्तु अपनी ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो क्या कहलाएगा। ऑप्शन नंबर ए, वाष्पीकरण। ऑप्शन नंबर बी, गलनांक। ऑप्शन नंबर सी, ऊर्ध्वपातन। ऑप्शन नंबर डी, प्लाज्मा। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, गलनांक। निश्चित ताप पर ठोस का द्रव में बदलना गलन कहलाता है और इस निश्चित ताप को ठोस का गलनांक कहते हैं। प्रश्न नंबर 27 है, हाल ही में केन बेतवा नदी परियोजना हेतु वित्त पोषण तथा क्रियान्वयन को मंजूरी दी गई। इससे 103 मेगावाट जल विद्युत और 27 मेगावाट सौर ऊर्जा पैदा की जाएगी। इस परियोजना से कौन सा क्षेत्र लाभान्वित होगा। ऑप्शन नंबर ए, बुंदेलखंड। ऑप्शन नंबर बी, रोहेलखंड। ऑप्शन नंबर सी, बघेलखंड। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, बुंदेलखंड। हाल ही में केन बेतवा नदी परियोजना हेतु वित्त पोषण तथा क्रियान्वयन को मंजूरी दी गई। इससे 103 मेगावाट जल विद्युत और 27 मेगावाट सौर ऊर्जा पैदा की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्न में से क्या कार्बोहाइड्रेट के स्रोत नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, आलू। ऑप्शन नंबर बी, अनाज। ऑप्शन नंबर सी, दूध। ऑप्शन नंबर डी, मुर्गा। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, मुर्गा। मुर्गा जो है कार्बोहाइड्रेट का स्रोत नहीं है। प्रश्न नंबर 29 है, उत्तर प्रदेश में लखनऊ मेट्रो के प्रथम चरण में कहां से कहां तक मेट्रो का चलना प्रस्तावित है। ऑप्शन नंबर ए, सचिवालय से गोमती नगर। ऑप्शन नंबर बी, सचिवालय से मुंशी पुलिया। ऑप्शन नंबर सी, ट्रांसपोर्ट नगर से चारबाग। ऑप्शन नंबर डी है चारबाग से हजरतगंज। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, ट्रांसपोर्ट नगर से चारबाग। उत्तर प्रदेश में लखनऊ मेट्रो प्रथम चरण में ट्रांसपोर्ट नगर से चारबाग तक। प्रश्न नंबर 30 है, कितने माप से अधिक ध्वनि को शोर का नाम दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, 80 डेसिबल। ऑप्शन नंबर बी, 100 डेसिबल। ऑप्शन नंबर सी, 120 डेसिबल। ऑप्शन नंबर डी, 140 डेसिबल। सही ऑप्शन ए, 80 डेसिबल। हम थोड़ा ध्वनि के बारे में जान लेते हैं। साधारण बातचीत में 30 से 40 डेसिबल और जोर से बातचीत 50 से 60 डेसिबल। ट्रक ट्रैक्टर की आवाज़ 90 से 100 तक। सायरन 110 से 120।
जेट विमान 140 से 150, मशीन गन 170, मिसाइल जो है 180 डेसिबल। प्रश्न नंबर 31 है, एक कंप्यूटर में स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई क्या होती है? ऑप्शन नंबर ए बाइट, ऑप्शन नंबर बी बिट, ऑप्शन नंबर सी किलो, ऑप्शन नंबर डी पिक्सल। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए बाइट। एक कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर से बाइट, किलोबाइट और मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है। बिट जो है स्टोरेज की सबसे छोटी इकाई मानी जाती है, लेकिन बाइट का उपयोग हम स्टोरेज क्षमता मापने के लिए करते हैं। 1 बाइट बराबर 8 बिट, 1 KB बराबर 1024 बाइट, 1 MB बराबर 1024 KB। प्रश्न नंबर 32 है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 8 मई, ऑप्शन नंबर बी 8 अप्रैल, ऑप्शन नंबर सी 8 मार्च, ऑप्शन नंबर डी 8 जून। सही ऑप्शन है सी 8 मार्च। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। और 8 मार्च विश्व रेड क्रॉस दिवस यानी। प्रश्न नंबर 33 है, भारत में किसी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी? ऑप्शन ए श्रीमती फातिमा बीबी, ऑप्शन बी श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित, ऑप्शन सी श्रीमती सुचेता कृपलानी, ऑप्शन नंबर डी है श्रीमती दुर्गा बनर्जी। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी श्रीमती सुचेता कृपलानी। भारत में किसी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी। ये जो है भारत की प्रथम महिला उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश जो है वो श्रीमती फातिमा बीबी हैं। प्रश्न नंबर 34 है, उत्तर प्रदेश राज्य का भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? ऑप्शन नंबर ए पहला, ऑप्शन नंबर बी दूसरा, ऑप्शन नंबर सी तीसरा, ऑप्शन नंबर डी चौथा। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी चौथा। क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में से किस व्यक्ति को सर्वप्रथम भारत रत्न पुरस्कार दिया गया? ऑप्शन नंबर ए सत्यजीत रे, ऑप्शन नंबर बी श्री राजगोपालाचारी, ऑप्शन नंबर सी मदर टेरेसा, ऑप्शन नंबर डी CV रमन। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी श्री राजगोपालाचारी। प्रश्न नंबर 36 है, भारत में नदी पर बना सबसे लंबा पुल कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए गोदावरी सेतु, गोदावरी नदी, ऑप्शन नंबर बी विक्रमशिला सेतु, गंगा नदी, ऑप्शन नंबर सी नेहरू सेतु सोन नदी, ऑप्शन नंबर डी महात्मा गांधी सेतु गंगा नदी। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी महात्मा गांधी सेतु गंगा नदी। प्रश्न नंबर 37 है, किसी क्षेत्र की औसत जलवायु को जानने के लिए निम्न में से किसका योगदान नहीं होता है? ऑप्शन ए वर्षा, ऑप्शन बी वायु की गति, ऑप्शन नंबर सी वृक्षों की संख्या, ऑप्शन नंबर डी आर्द्रता। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी वृक्षों की संख्या। किसी क्षेत्र की औसत जलवायु को जानने के लिए वर्षा, वायु की गति तथा आर्द्रता का योगदान सबसे महत्वपूर्ण होता है, जबकि वृक्षों की संख्या जलवायु के जानने के लिए कोई योगदान नहीं करता। प्रश्न नंबर 38 है, उत्तर प्रदेश वन निगम कब स्थापित किया गया? ऑप्शन नंबर ए 25 नवंबर 1974, ऑप्शन नंबर बी 25 नवंबर 1975, ऑप्शन नंबर सी 25 नवंबर 1976, ऑप्शन नंबर डी 25 नवंबर 1977। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 25 नवंबर 1974। उत्तर प्रदेश वन निगम अधिनियम 1974 के अंतर्गत 25 नवंबर 1974 को उत्तर प्रदेश वन निगम की स्थापना हुई।